जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम हरियाणा से लक्ष्मी आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। और अगर सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ID दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लक्ष्मी हरियाणा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने आई हूँ। एक्चुअली मुझे गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे हैं अपना शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक यात्रा ब्लेस करी थी और अभी नेक्स्ट यात्रा के लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी ने मुझे बहुत बिजी कर दिया है यात्राओं में। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से अभी कमरू नाग मंदिर जो हिमाचल में स्थित है, जिसे श्याम बाबा और बर्बरीक जी का धड़ भी बोला जाता है, कि वहाँ पे जो श्याम बाबा का सर है वो राजस्थान में है और धड़ जो है वो कमरूनाग में है। तो हम आज उसके दर्शन करके आए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने 14 जून को श्याम बाबा के धड़ के दर्शन किए, कमरूनाग जी के। उसके लिए बहुत अनंतम शुक्राना। मेरी मन्नत थी वो पूरी हो गई। थैंक यू गुरुजी। 9 साल बाद और 15 को हमारी एनिवर्सरी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने हमें इतने सुंदर दर्शन करवाए। उस दिन मेला भी था, कमरू नाग जी का जन्मदिन था और हमें नहीं पता था। थैंक यू गुरुजी। अब नेक्स्ट सत्संग मैं ये बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ। कमरू नाग जी के जब हम दर्शन कर रहे थे तो वहाँ जो तालाब है जहाँ वो सोना चांदी पैसे सिक्के ऐसे डालते हैं, तो मैंने भी वहाँ पे एक छोटा सा कुछ गिफ्ट डाला भगवान का नाम लेकर, जो मैंने मन्नत कर रखी थी। तो मेरे पूरी होने के उसमें कि मेरी मन्नत पूरी हो गई है। लेकिन मुझे ये पता नहीं कहाँ से थॉट आया मेरे माइंड में कि मैं बोलूँ कि गुरुजी, अगर मेरी मन्नत की जो यात्रा पूरी हो गई है अच्छे से और आप मुझसे खुश हो, तो मुझे एक सांप के दर्शन करवाइए। मुझे एक लाइव सांप देखना है, मेरा बड़ा मन कर रहा है। तो हम लोगों ने 6-7 दिन यात्राएं करी। मैं बार बार गाड़ी में जब भी बैठती थी ना, मैं कहती थी बस एक मुझे सांप दिख जाए कि मेरी यात्रा अच्छे से सफल हो गई या नहीं हुई है। बट आप बिलीव करना संगत जी, लास्ट डे जब हम पटियाला की साइड में थे तो वहां पे सडनली मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी। थोड़ा सा दूर जाके खेत था, लेकिन वो सड़क के किनारे पे जैसे ही गाड़ी रोकी, मैंने देखा गोल्डन कलर का स्नेक। आधा दिखा मुझे, पूरा तो नहीं दिखा, पर मैंने गाड़ी रुकते ही बोला सांप सांप देखो सांप, ऐसे बोला ना। तो मेरे हस्बैंड जल्दी से नीचे उतर के देखने लगे, लेकिन उनको भी नहीं दिखा, मेरी बेटी को भी नहीं दिखा, बस मुझे दिखा। मेरे हाथ में छोटी बेटी थी, इसलिए मैंने ज्यादा कोशिश नहीं करी उसको देखने की। बस मैं दर्शन कर लिए ना, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी हर बात को सुनते हैं। हर बात को आप कुछ भी बोल दो उनको, वो पता नहीं सुन लेते हैं। मैंने इसके प्रमाण अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मुझे मैसेज आया था कि आज मैं तेनू कबूतर रूप चे दर्शन दूंगा, सफेद कबूतर। हम यात्रा में ही थे, उसी टाइम पे मैंने ना वो मैसेज अपने हस्बैंड को दिखाया। और थोड़ी दूर जब हम आगे चलते हैं तो बिल्कुल हमारी कार के सामने से कबूतर वाइट कलर का उड़ के गया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ले आ गए तेरे गुरुजी। मतलब इतना फनी भी लग रहा था और इतना मजा आ रहा था कि अरे जो भी बोलो गुरुजी को, सब हो रहा है, सब हो रहा है। फिर हमने उसी धार्मिक यात्रा के दौरान हिमाचल में हमारे तख्त साहब हैं, तो केसगढ़ साहब के हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम केसगढ़ साहब गए। वहाँ पे हमने जैसे रात में 10:30-11 बज गए थे, काफ़ी लेट थे। और 2 छोटे बच्चे भी हैं, ये भी बहुत टायर्ड थे, हम भी बहुत टायर्ड थे। तो
क्या हुआ कि हम वहाँ जो यात्री निवास होता है गुरुद्वारे की तरफ से, हमने पहले एक यात्री निवास में ट्राई किया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला फुल्ली ऑक्यूपाई है, कोई भी कमरा खाली नहीं है। तो मेरा मन बड़ा उदास हुआ, पर मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं धीरे धीरे चल के आ रही थी। हस्बैंड ने बोला आप गाड़ी में बैठ जाओ, बट मैंने बोला नहीं, मैं आऊँगी। तो मैं आई उनके साथ। वो लोग, मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों आगे आगे थे, मैं और मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे हैं नहीं कमरा नहीं है इनके पास, हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं, जो भी बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है और अभी 2 महीने ही हुए हैं उसे चालू हुए। तो उसमें जब जाने लगे ना मेरे हस्बैंड, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि अरे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं यहाँ भी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मैंने गुरुजी को अंदर ही अंदर बोला, गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप मेरी यात्रा करवा रहे हो, प्लीज कोई तंगी मत आने देना, अब हमें दूसरी जगह ना जाने पड़े, तो आप हमें यहीं पे एक कमरा अरेंज करवा दीजिए। और अगर उस कमरे में कहीं भी 7 नंबर होगा तो मैं इसे सोचूंगी कि ये आपकी ब्लेसिंग से ही मिला है। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने वहां पे कमरा बुक करा और हमारे कमरे का नंबर था 307। हालांकि हमें स्टेयर्स से चढ़ना पड़ा क्योंकि अभी वहां की लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई थी, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन कमरा इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना लग्जरी कमरा था। मतलब देख के जो थकान थी ना कमरे को, सारी थकान उतर गई और मन इतना खुश हुआ। मैंने फिर नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को बताया कि देखिए ये कमरा जो मिला है ना, हमें ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मिला है। हमारे कमरे का नंबर है 307। और ऐसे मैं परेशान हो गई थी। तो गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी आप एक कमरा अरेंज करा दीजिए। तो गुरुजी ने वो कमरा अरेंज कराया। तब मेरे हस्बैंड ने पहले ही दिन बताया था कि हम मतलब सामान वगैरह सब हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया। हम कमरे में गए, अपने कपड़े चेंज करे और हम नीचे आए डिनर के लिए। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे, तभी कुछ यात्री आए थे कमरा पता करने के लिए। तो वो पूछ रहे थे कि यहाँ कमरा मिल जाता है क्या? तो हमने बोला हाँ मिलता है। अब वो गए तो हस्बैंड मेरे कह रहे कि यार पता है तुम्हें एक ही कमरा बचा था जो हमने ले लिया, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे। मैंने बोला कोई नहीं गुरुजी, इनका भी अरेंजमेंट कर देंगे, हमारा कर दिया तो। और नेक्स्ट डे मैंने उनको ये सत्संग बताया कि 307 नंबर का कमरा जो ब्लेस हुआ है वो गुरुजी की ही कृपा से हमें ब्लेस हुआ था। तो मेरे हस्बैंड हंसने लग गए, बोलते बस तुम और तुम्हारे गुरुजी, बस यही चलता रहता है। वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, बस वो हंस देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरा बहुत फेवरेट है, मैं 3-4 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ गुलाबों का इत्र, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी कोई परफ्यूम डियो वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बट उनको वो इत्र बहुत पसंद है, तो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। वो छोटी सी शीशी है, मैं सीपी से लेके आती हूँ उसे। तो क्या हुआ, हमारी ना वो लास्ट डे वो इत्र की शीशी गुम गई। तो हम सत्संगत जी, हंसी वाली भी बात है, इतनी छोटी सी बात भी मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी आपका भी तो फेवरेट है ना इत्र, गुलाबों का खुशबू बहुत फेवरेट है ना आपकी, मेरी भी बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड की भी बहुत फेवरेट है, तो आप उस इत्र को गुम मत होने देना प्लीज, मुझे वो इत्र मिल जाए। तो क्या हुआ, कल जो ये 24 जून की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे किसी काम से। तो क्या हुआ, वो मुझे गाड़ी में बिठा के, बेटी को, छोटी को और मुझे गाड़ी में बिठा के, वो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों सामान लेने गए। तो इतने में मेरी बेटी पीछे वाली सीट पे चली गई और पता नहीं कहाँ से अपने मुंह में इत्र की शीशी डालकर आगे की सीट पे आ गई। मैं इतनी खुश, इतनी हैरान, मैंने बोला गुरुजी आपने ये भी रिटर्न कर दी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ऐसे सत्संग तो पता नहीं कितने ही होते हैं। मेरा चांदी का चम्मच गुम गया था, मैंने गुरुजी को बोला मुझे आफ्टर 6 मंथ वो चम्मच कैसे मिल गया, मैं ये भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरी लाइफ सत्संगों से भर चुकी है गुरुजी के आने से। मुझे रोज सफेद प्योर व्हाइट कबूतर के दर्शन होते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे करके रोज दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि तितली के नहीं हो पाते ना। मैंने
बोला था गुरुजी को कि आप आजकल मुझे तितलियों के दर्शन नहीं दे रहे हो, तो मुझसे नाराज चल रहे हो क्या। तो बस उस थोड़े दिनों के बाद ही मुझे कबूतर के दर्शन होने लग गए, सफेद, बिल्कुल जट सफेद। मतलब देखकर खुशी सी हो जाती है दिल को कि गुरुजी कितने पास है मेरे, कितना नियर होके मेरी हर बात को सुन रहे हैं। बस मैंने अब गुरुजी से एक अरदास लगा रखी है हमारी फैमिली कंप्लीट होने के लिए। तो संगत जी आप सब भी दुआ करना कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हमें 2 बेटियां हैं, एक बेटे की विश करती हूँ मैं, तो आप लोग सब मेरे लिए दुआ करना कि मुझे एक बेटा ब्लेस हो जाए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुजी।